राम राम मित्रों, स्वागत है आपका। राजस्थान ये जीके का जो मिशन चल रहा है, वे मिशन जो समय की बचत देके जा रहा है, वे मिशन जो हम लोगों को अधिक आंकड़े देके जा रहा है। स्वागत है आपका। एंटीबायोटिक नाम दिया उस मिशन को, तो जुड़िए आप लोग और एक राजस्थान जीके में आप लोग अच्छा स्कोर प्राप्त करें। ये स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर ले राजस्थान का टेलीग्राम, और वहां से आप फाइल में जाके देखेंगे तो आधुनिक राजस्थान के इतिहास के नाम से आप लोगों को फाइल मिलेगी, और मैं 2-3 दिन बाद वापिस डालता रहता हूं, उसे आप प्रिंट निकाल के अपने पास रखें। भोगीलाल पंड्या, देखिए सीमलवाड़ा डूंगरपुरी, सीमलवाड़ा वही तहसील है जहां पर डामोर जनजाति निवास करती है, इसलिए इसे सीमलवाड़ा को हम लोग डामोरिया क्षेत्र भी कहते हैं। तो भोगीलाल पंड्या डूंगरपुर बांसवाड़ा से हैं, तो डूंगरपुर में जन्मे। अब देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम क्या कहते हैं, वागड़ कहते हैं। ये ध्यान रखना, अगर बिंदी इसके ऊपर लग गई तो ये शेखावाटी प्रदेश का उपनाम आ जाएगा। सीकर झुंझुनू को हम लोग बागड़ कहते हैं और बांगड़ कहते हैं। वागड़ आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। हमारी माता बहनें बिंदी यहां लगाती हैं, तो बिंदी यहां नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़ में थोड़ा नीचे आएंगे। सीकर झुंझुनू चोरी बिंदी लग गई यहां और बिंदु छूट के नीचे गिरेगी तो हमारे पैरों में गिरेगी। राजस्थान के पैर है डूंगरपुर बांसवाड़ा। जिसके बिंदी लग गई वे आप देखना भांगड़ है, तो आपकी बिंदी लग गई ऊपर शेखावाटी, जिसकी बिंदी अट गई पैरों में गिरेगी, गिर के डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, भागड़ कहते हैं। गौरी शंकर उपाध्याय के साथ मिलकर इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की 1935 में डूंगरपुर में। देखिए वागड़ सेवा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं आप लोगों से, जैसे डूंगरपुर प्रजा मंडल है, तो डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1943 में हुई थी, और ये आपके भोगीलाल पंड्या ने स्थापना की। और जैसे इनकी बहन पत्नी है, उनका नाम है मणिबहन पंड्या। मणिबहन पंड्या, मणिबहन पंड्या इनकी धर्म पत्नी है, जिन्हें बागड़ बा के नाम से जानते हैं। बागड़ बा, आपसे पूछे बागड़ बा के नाम से किसे जानते हैं, इनकी ही धर्म पत्नी है मणिबहन पंड्या। ये बागड़ सेवा मंदिर के माध्यम से कुछ पाठशालाएं चलती थी आप लोगों के। तो बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना गौरी शंकर उपाध्याय के साथ मिलकर माणिक आपके भोगीलाल पंड्या ने की। बात क्लियर हुई। तो ये पाठशालाएं चलती थी। सरकार को ऐसा लगा कि इन पाठशालाओं में क्रांतिकारियों की शिक्षा दी जाती है। जो बागड़ सेवा मंदिर के बैनर नीचे पाठशालाएं चल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे निशान को दबा देना भाई, और क्लास पसंद आए लाइक भी कर लेना ताकि हौसला हमारा बरकरार रहे। तो पूनावाड़ा गांव, यानी एक पाठशाला पूनावाड़ा गांव में चलती है। सरकार ने प्लानिंग की, इन पाठशालाओं को बंद कराओ शीघ्र, वरना यहां बहुत बड़ी क्रांतिकारी पैदा हो जाएंगे। साहब पुलिस पहुंची और पूनावाड़ा गांव पहुंची। शिवराम भील वहां पाठशाला चलाया करते थे। शिवराम भील से कहा कि पाठशाला बंद कर दो। शिवराम भील ने कहा डरपोक थोड़ी जो पाठशाला बंद कर दूं भाई, लोग पीटेंगे, बोले पीट के बताओ भाई। शिवराम भील की पिटाई की, बेचारा शिवराम भील ने पाठशाला बंद कर दी। इतिहास में पूनावाड़ा कांड कहलाता है। 23 मई 1947 को हुआ। फिर रास्तापाल गांव पहुंचे, वहां सेंगा भाई नाना भाई पाठशाला चलाते हैं। सेंगा भाई नाना भाई से कहा पाठशाला बंद करो, उन्होंने कहा नहीं, कहा नहीं करेंगे, बोले पीटेंगे, बोले शिवराम भील थोड़ी समझ रखा है, पिटाई की नहीं की। फिर इन्हें वाहनों के पीछे, ट्रक के पीछे बांध कर इन्हें घसीटा गया था, और 13 वर्षीय काली भाई भील बालिका, उन्होंने दांती फेंक के रस्सी को काटा था, याद होगा। फिर गोलियों से भून दिया गया था। ये जो कांड हुआ 19 जून 1947 को हुआ, रास्तापाल कांड कहलाता है। और ये काली भाई जो 2 दिन बाद इनका निधन हुआ था, गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में इनकी छतरी बुनी हुई है। तो ये दोनों कांड है, ये बागड़ सेवा मंदिर के माध्यम से पाठशालाएं चलती थी, उसको लेकर चर्चित हुआ, और बीकर आपके डूंगरपुर रियासत ने उसी समय शिक्षा पर रोक लगाई। इनकी पत्नी है मणिबहन पंड्या, जिन्हें बागड़ बा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये आप लोग पूरी कहानी हुई। ये आपके क्रांतिकारी जो बनते थे, यहां से सवाल बनते थे, वे क्रांतिकारी आपके कंप्लीट हुए। धन्यवाद। राम राम साहब। लगातार से अब देखो आपका आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो गया है। केवल समाचार पत्र मुझे डालना है, आधुनिक सामाजिक राजनीतिक संस्था मुझे डालनी है। पूरा आधुनिक इतिहास आपका कंप्लीट हो चुका है। आप पूरा लगभग 50 एंटीबायोटिक बनी है, और देखिए 50 एंटीबायोटिक को हम 5 से भी गुणा कर देंगे तो हम लोग कहेंगे कि 250 मिनट में आपका पूरा आधुनिक राजस्थान का इतिहास कंप्लीट, और आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई, आभार आपका, धन्यवाद।